बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द बीनर सलीम शो। मैं हूँ बीनर सलीम। आज के दिन की भी अगर मैं बात करूँ तो आज का दिन ख़बरों के एतबार से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम रहा। अब आप कहेंगे बीनर आप रोज़ आती हैं, रोज़ आके आप ये बातें करती हैं कि जी आज का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम रहा। सबसे इंटरेस्टिंग खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों से आ रही है, सबसे सनसनीखेज़ खबर, सबसे ज़्यादा जो मसालेदार खबर है वो वहाँ से आ रही है। सनसनी भी है, मसाला भी है, फैक्ट भी है, और लेकिन ये सब कुछ है, आप इसको कोई भी नाम दे ले, लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि सच सच और सच के सिवा और कुछ नहीं, जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आपसी लड़ाइयाँ हों, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। फंड्स के लेन देन में एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना हो, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको पता है कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के इंतखाबात चल रहे हैं, ठीक है। इट इज़ स्टिल एन ऑनगोइंग प्रोसेस, अभी तक कुछ ख़त्म ही नहीं है। अभी तक लीड PMLN की जा रही है, लेकिन लेट्स सी कि फाइनल जो कंपाइलेशन है वो क्या निकलती है। इस इंतखाब में एक बहुत बड़ा सबक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। सबसे बड़ा सबक इस इंतखाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये है कि ये कहते थे कि जी 99%, 95% और 90%, 90, 95, 99 ये पॉपुलैरिटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। लेकिन ये जो गिलगित बल्तिस्तान में जो वोट पड़ा है, जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में वोट पड़ा है, ये किसका पड़ा है भाई? ये नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉपुलैरिटी है जिसकी वजह से पड़ा है। ये एक सबूत है कि जो ये पार्टी क्लेम करती है, जिसका नाम PTI है, कि जी हम तो जी दुनिया जहाँ से ज़्यादा पॉपुलर हैं, उनकी जी एथे पे जी पॉपुलैरिटी, क्योंकि उनके बगैर ये इलेक्शन हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। नोबडी इज़ मिसिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देयर। लोग नून लीग को, पीपल्स पार्टी को वोट कर रहे हैं, एंड ये अपने आप में एक सबूत है कि पूरा पाकिस्तान इंतशार की सियासत, झूठ की सियासत, जो सेल्फिश होने की सियासत है, उसको ये पीछे धकेल चुका है, उसको रिजेक्ट कर चुका है, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिजेक्ट कर चुका है। अच्छा होता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात का बॉयकॉट करने के बजाय इंतखाब लड़ती, और फिर उनको पता चलता कि जी वो पॉपुलैरिटी में कहाँ खड़े हैं। लेकिन क्योंकि उनको हकीकत पता थी, क्योंकि उनको पता था कि जी उनके पल्ले कुछ नहीं है, सो दे डिसाइडेड कि हाँ अच्छा ठीक है, हम इलेक्शन लड़ते नहीं, हम इलेक्शन का बॉयकॉट करते हैं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कोई अकल, समझ, शऊर रखने वाला शख्स है, वो ज़रूर इस अपॉर्चुनिटी को रिग्रेट कर रहा होगा, मिस कर रहा होगा। रिग्रेट ये कर रहा होगा कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या डिसीजन लिया कि जी हमने आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का इलेक्शन नहीं लड़ना। अब ये पूरी इलेक्शन का टच जाहिर सी बात है देना ज़रूरी भी है, क्योंकि इलेक्शन चल भी रहा है। मैंने कहा उस हवाले से भी मैं आपको अपडेट कर दूँ, लेकिन ये टच देना इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि प्रोग्राम्स में जब हम डिस्कस करते हैं आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शंस, और हम डिस्कस करते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो लफ्जी गोलाबारी आपस में चल रही है, तो इसके जवाब में PTI वाले भी होते हैं, तो PTI इसका जवाब ये देते हैं और ये कमेंट करते हैं बेसिकली जवाब कि हम तो उनसे इस बारे में सवाल ही नहीं करते, हम तो यही करते हैं भाई तुसी कित्थे भाई हैं, कित्थे तुसी तो इन्ने इरेलीवेंट हो गए हो कि तुहानू भी नहीं पता कि तुसी किन्ने इरेलीवेंट हो गए हो। तो थिंग इज़ कि वो PTI वाले ये कमेंट करते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग पे कि ये इनका फिक्स मैच है, ये एक दूसरे के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। किसकी चोरी का? वोट चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ठीक है। एक तरफ फिक्स मैच है, दूसरी तरफ जी ये वोट चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं अभी के लिए इसी बात के ऊपर इत्तफाक कर लेती हूँ और इसी बात पे रुक जाती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि जी नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वोट चोरी का। वो तो चलो ठीक है जी, दो अपोजिट पार्टीज़ हैं, उनके बीच में ये मुकाबला चल रहा है कि जी किसका मंशूर सबसे बेहतरीन था। हमारा मंशूर बेहतरीन था तो हमारा वोट बैंक सबसे ज़्यादा है। वो वहाँ से पीपल्स पार्टी कहती है नहीं जी हमारा मंशूर बेहतरीन था, हमारी कैंपेनिंग ज़बरदस्त थी, तो लिहाजा हमारा वोट ज़्यादा है और हमारा वोट बैंक ज़्यादा है। तो यही लड़ाई हो रही है ना, नहीं जी ए साडा वोट ए भी साडा वोट ए हल्का साडा तो ए हल्का साडा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लड़ाई ही बिल्कुल अलग है। उनकी अपनी पार्टी के अंदर भाईजान जो पैसे हैं वो गायब हो रहे हैं। फंड्स के लेन देन में एक दूसरे से जो है वो गालम गलोच हो रही है। फंड्स के लेन देन में लड़ते और संगीन इल्ज़ामात लगाते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले एक दूसरे पर नज़र आ रहे हैं, और एक दूसरे को ताने देते हुए, गालियां देते हुए, डांट
सुनाते हुए, सलाबातें सुनाते हुए जो है वो सुनाई दे रहे हैं। मामला पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से शुरू हुआ, जिन्होंने इंतहाई गुस्से में ये दावा किया कि 5.5 लाख तनख्वाह लेने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो इमरान खान के लिए 50,000 रुपए देने को तैयार नहीं है। कितना कमाते हैं पार्लियामेंटेरियन? 5.5 लाख। और इमरान खान के लिए 50,000 रुपए देने को तैयार नहीं है। और उनकी इल्तजाओं के बावजूद कभी कोई पार्लियामेंटेरियन इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं आता। मतलब ये है ओरिजिनल सूरत हाल जो कि पार्टी के सेक्रेटरी जनरल कह रहे हैं। ओरिजिनल सूरत हाल है 50,000 नहीं दे सकते। बातें इनसे करा लें, बातें करा लें कि जी हम अपने लीडर के आशिक हैं, हम तो इमरान खान के लिए मरने के लिए तैयार हैं, हम मिटने के लिए तैयार हैं। इमरान खान दुनिया जहां का पॉपुलर तरीन लीडर है, उम्मत मुसलमान का सबसे बड़ा लीडर है, लेकिन उस पार्टी का सेक्रेटरी जनरल ये बोल रहा है कि 5.5 लाख रुपए तनख्वाहें और टीए डीए शीए सब कुछ उसके अंदर मिला ले, पता नहीं कितने लाखों की तनख्वाहें, और ये लोग 50,000 रुपए इमरान खान के लिए नहीं दे सकते। ये सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं। सलमान अकरम राजा ने आज खुद ही इमरान खान की 90% पॉपुलैरिटी को कुछ इस तरीके से समअप किया है, इस तरीके से समअप किया है कि इमरान खान के लिए ना तो उनके अपने पार्लियामेंटेरियंस निकलते हैं और ना ही अवाम की बड़ी तादाद किसी एहतजाज में या किसी जलसे में आने को तैयार है। यही बात अगर हम कहते हैं, बीनर सलीम जब कहती है, मुझ जैसी सोच रखने वाले लोग और जिनकी पास वो इन्फॉर्मेशन है जो कि हमारे पास भी होती है, अगर वो लोग कहते हैं तो उनको बुरे लगते हैं। बीनर सलीम तो उनको बहुत बुरी लगती है, बीनर सलीम तो उनको चुभती है, बीनर सलीम तो उनको जहर लगती है। तो लगे कोई बात नहीं, हम क्या सच बोलना बंद कर देंगे? तो भाई जब हम इनको कहते हैं कि आप की पॉपुलैरिटी निश्ता, आपके साथ कोई नहीं है, आपके साथ अवाम भी नहीं है, आपके साथ आपके पार्टी नहीं है, आपके साथ आपके पार्लियामेंटेरियंस नहीं है, तो इनको बहुत ज्यादा नागवार गुजरता है। लेकिन अब तो ये तो उनके अपने सेक्रेटरी जनरल कह रहे हैं कि कोई नहीं आता, खान को कोई नहीं पूछता, ये सब ढिकोसला है, ये सब बहाना है, इसकी मुलाकात, इसकी उसकी फलाने की टिंगरे की मुलाकात, किसी की मुलाकात नहीं। नोबडी वांट्स टू मीट हिम, ए बी नोबडी वांट्स टू स्टैंड अप फॉर इमरान खान। और ये भी मैं नहीं कह रही हूं, ये भी सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं। अब जाहिर सी बात उन्होंने बात की है तो जवाब तो उनको मिलेगा, और जवाब मैं क्यों दूं भाई? जवाब देंगी शंदाना गुलजार। शंदाना गुलजार जी ये वही हैं, ये वही खातून हैं, ये बोलती बहुत अच्छा थी और मेरे साथ इन्होंने बड़े ज़्यादा ज़बरदस्त शोज़ किए, अभी भी खैर बहुत अच्छा बोलती है। लेकिन फिर इन्होंने वो बोल दिया कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, और जब फिर उन्होंने ये बोला कि जी खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो ये उस सोच की अक्कासी हुई जिसने जहनी गुलामी की ऐसी पस्ती दिखाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की कि यार एक बंदा मुल्क से इतना बड़ा हो गया, कब, कैसे, क्यों? ये उनकी जहनी सोच हो सकती है, उनकी जहनी गिरावट हो सकती है, उनकी जहनी गुलामी हो सकती है। ये इमरान खान ही कहते थे ना, पीटीआई कहती है कि क्या हम कोई गुलाम थोड़ी ना है, हम कोई गुलाम थोड़ी ना है। इससे बड़ी गुलामी तो कोई और हो ही नहीं सकती कि ये सुनने को मिले कि जी खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। मतलब कि मैं इस सोच को रद्द करती हूँ, मैं इस सोच की मजम्मत करती हूँ और मैं इस सोच की बिल्कुल भी कायल नहीं हूँ। ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि शंदाना गुलजार साहिबा का जिक्र आया। शंदाना गुलजार साहिबा ने कहा फंड्स ना देने के इल्ज़ाम पर वो आग बगुला हो गई हैं और जी वो कहने लगी हैं कि जी उनका मुंह ना ही खुलवाया जाए तो बेहतर है, क्योंकि फिर वो ये ज़रूर पूछेंगी, क्या पूछेंगी कि जी मुकदमात के लिए अमेरिका से जो 50 करोड़ रुपए आए वो कौन खा गया। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर 50 करोड़ रुपए गायब हैं, गुम गए हैं, चोरी हो गए हैं, पता नहीं कौन ले गया, आसमान निकल गया, ज़मीन खा गई, क्या हो गया, ज़मीन निकल गई, आसमान खा गया, कुछ इस किस्म की सूरत हाल होती है ना, किधर गया भाई। अच्छा जी, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अब तो यही कहा जा सकता है कि सब खाने के चक्कर में ही रहते हैं? मतलब ये वो सवाल है कि जिसको भी मौका मिले बस खा ले। अच्छा हाँ सर, सॉरी बीच में एक पॉइंट मिस हो गया, क्या था जी? 50 करोड़ रुपए का उन्होंने कहा कि जी अमेरिका से जो 50 करोड़ रुपए आए हैं वो किधर हैं, और भी अली अमीन गंडापुर ने जो 40 करोड़ रुपए दिए वो कौन खा गया। यानी 50 और 40 90 करोड़, 90 करोड़ यानी कि ऑलमोस्ट 100 करोड़ हो गया ना, ऑलमोस्ट। हाँ ना, मैंने सही हिसाब के ना, असल में करोड़ इतने ज़्यादा हैं, मैंने तो इतने करोड़ कहाँ देखे हैं, इतने ज़्यादा करोड़ हैं। तो आई जस्ट डोंट नो कि ये सारे पैसे कहाँ गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, ये किसी को पता ही नहीं है। मतलब एक तरफ तो वो मुझे गाना आता है ना, पैसा ओ पैसा ओ पैसा, पैसा पैसा, पर पैसा किधर गया है?
तो ये संगीन किस्म के इल्ज़ामात लग रहे हैं कि जी ये पैसा किधर गया। और ज़ाहिर सी बात है क्योंकि शंताना गुलजार साहिबा तप रही हैं, तो अपेरेंटली ये इल्ज़ाम पार्टी की जनरल सेक्रेटरी यानी सलमान अकरम राजा पर ही लग रहा है, क्योंकि वो कह रही हैं कि जी अगर मेरा मुंह खुलवाया तो मैं ये ज़रूर पूछूंगी। और अगर सलमान अकरम राजा से रिलेटेड क्वेश्चन का जवाब ये बनता है कि 50 करोड़ वो, 40 करोड़ वो, तो इसका मतलब है कि वो उन्हीं के ऊपर ही खाने का इल्ज़ाम लगा रही है। यानी 1+1, अब आप ज़रा कुछ खुद भी कर लेना, 1+1 = 2, तो ये अब आपको खुद करना पड़ेगा। क्यों? मतलब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर हर कोई खाने के चक्कर में है, हर कोई खाने के चक्कर में है। सिर्फ वो नहीं खाया जिसका दान ही लगा, क्योंकि सब एक दूसरे पर करप्शन के इल्जाम ही लगाते हैं, आपको सुनाई देते हैं। ये कैसी पार्टी है जो पैसों के ऊपर ही लड़ती रहती है, मतलब कि दूसरों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि जी ये एक दूसरे के ऊपर चोरी का, वोट चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं, ठीक है। और खुद इनकी पार्टी के अंदर जो पैसों की चोरी चल रही है वो क्या, मतलब कि मैं तो हैरान परेशान हूँ कि एक ऑडियो टेप भी सामने आई हुई है जिसमें सलमान अकरम राजा और मिशेल यूसुफजई, ठीक है, वो आपस में एक दूसरे की ऐसी क्लास ले रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब कि अगर आप वो ऑडियो सुनेंगे तो आपके लिए जज करना मुश्किल होगा कि सलमान अकरम राजा ने मिशेल यूसुफजई की बेइज्जती की है, उन्होंने उनकी क्लास लगाई है, या मिशेल यूसुफजई ने सलमान अकरम राजा की क्लास लगाई है। मतलब उसके अंदर जो ले जाता है सलमान अकरम राजा का, ही वाज सो एंग्री। और वो कह रहे थे कि हाँ भाई क्या बीबी, क्या मेरी जो जिंदगी है वो खुली किताब की तरह है, और क्या तो आगे से क्या तुम लोगों को बताओगी, जो बोलना है बोलो, क्या बताओगी तुम लोग को, जो बोलना चाहती हो बोलो, बड़ा। तो आगे से मिशेल यूसुफजई उसमें कह रही हैं कि भाईजान ये जो कोर्ट कचहरी है ना, उसमें आना हम पार्लियामेंटेरियंस का काम नहीं है। वो ये कह रही हैं कि जी कोर्टों में, कचहरियों में जाना लॉयर्स का काम है, ये आप लोग का काम है, ये बार काउंसिल वाले, ये जो जिन्होंने बार के अंदर जो आते हैं, जिन्होंने टिकटें लिए हैं, और आपने इमरान खान के जो लॉयलिस्ट हैं उनको टिकट्स नहीं दिए हैं, बल्कि आपने अपनी जो दुकान है वो चमकाई है, अपनी कंसल्टेंसी फीस दी है, और पता नहीं क्या क्या इल्जामात जो है वो सलमान अकरम राजा के ऊपर वो लगा रही हैं। मिशेल यूसुफजई कहती भी सुनाई दे रही हैं कि अदालतों में आना पार्लियामेंटेरियंस का नहीं, उनके वकला का काम है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट्स पर बार इलेक्शंस जीते हैं। वो इल्ज़ाम लगाती हैं कि जी सलमान अकरम राजा बार इलेक्शन में टिकटों और कंसल्टेशन फीस की जो मद में पार्टी फंड से करोड़ों रुपए खा चुके हैं। वो फिर कहने करोड़ों रुपए खा गए। अच्छा, क्या कभी किसी और पार्टी में ऐसी खबरें आती हैं कि जी ये इतने पैसे खा गया? आजकल नून लीग के अंदर क्यों नहीं इतनी खबरें आती? नून लीग से क्यों ये खबर नहीं आती कि जी फलाना बंदा इतने पैसे खा गया पार्टी के, फलाना बंदा, या पीपल्स पार्टी से क्यों ये खबर नहीं आती कि इंटरनली पार्टी के फंड से पीपल्स पार्टी के इस बंदे ने खा ली, उस बंदे ने खा लिए? ये सिर्फ खबरें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से क्यों आती है? मतलब बच्चों वाली लड़ाई है, इसने इतने पैसे ले लिए, उसने इतने पैसे ले लिए। मतलब इन लोगों ने करोड़ को पैसा मजाक समझा हुआ है, रुपये समझा हुआ है। मतलब ठीक है, करोड़ रुपए भी करोड़ ही होते हैं, करोड़ों होते हैं बेसिकली, लेकिन उन्होंने क्या उसको क्या 150 रुपए समझा हुआ है कि जी इसने ले लिया, उसने ले लिया। मतलब इतनी बचकाना किस्म की सोच, इतनी मतलब चाइल्डिश एटीट्यूड और चाइल्डिश किस्म की लड़ाइयाँ, और सोने पे सुहागा। ये मैं अगर आपको सुहेल आफरीदी का किरदार और सुहेल आफरीदी की गुफ्तगू और सुहेल आफरीदी के बारे में बताऊं को, तो आपको तो कहते हैं ना पंजाबी में हासा ही आ जाएगा। वो हासा ही बिल्कुल आपका हंस के बुरा हाल होगा, इसलिए क्योंकि मुझे अब इनकी बातों पे हंसी आती है। मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे अफसोस नहीं होता, मुझे दुख नहीं होता। नाउ आई जस्ट लाफ आउट लाउड वाली जो सिचुएशन है ना, कि वो इसलिए मुझे हंसी आती है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो वजीर आला हैं वो आजकल खूब धड़ाधड़ इंटरव्यूज दे रहे हैं। उन्होंने तो बारियां लगाई हैं ना कि जी आज तो मैंने इतनी इतनी जगहों पे इंटरव्यूज देना है, ठीक है। वो खूब इंटरव्यूज देते फिर रहे हैं। अब इस पर आपके लोग, अब मैं क्या बोलूं, पीटीआई वाले अपने लोग ही जो हैं इनके, मतलब वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ठीक है, कि जी अब सुहेल आफरीदी की कबूलियत हो गई है। वो ये मतलब कि प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि बिकॉज ही इज़ कमिंग ऑन द टेलीविजन स्क्रीन्स एंड ही इज़ गिविंग इंटरव्यूज़। और हालांकि मैं पीटीवी में काम करती हूँ, और ये बताना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मैं अपने शोज़ के ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेती हूँ, ठीक है। लगा मुझे ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं काम करते हुए पाकिस्तान टेलीविजन में, और पीटीवी के अंदर क्योंकि वो सरकार का समझा जाता है और सरकार का ही है, तो उसमें मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को लगातार पिछले 2 सालों से ले रही हूँ, जितने मुझे अवेलेबल होते हैं, ठीक है। पाकिस्तान टेलीविजन से खुद ही ये लोग भागते हैं, कुछ मेरा नाम सुन के भागते हैं कि जी सीधी बात बीनर सलीम के साथ करनी है। जी हमने नहीं करनी सीधी बात, सॉरी ये पीटीआई वाले। तो जितने भी अवेलेबल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले,
उनके साथ मैं करती हूँ। कुछ लोगों को मैं खुद ही नहीं बुलाती, जो भगौड़े हैं उनको मैं नहीं बुलाती, जो 9 मई करने वाले हैं उनको मैं नहीं बुलाती, जिनका मुझे पता है, जिनका मुझे रत्ती भर डाउट भी है कि भाई ये तो वो आगे आगे वीडियोस में नजर आ रहे थे, उनको तो, उन पीटीआई वालों को तो मैं खुद नहीं बुलाती। लेकिन जो बाकी रह जाती है, जितनी भी रह गई है, तो लगातार आके करती है शो, और मेरे शो के ऊपर आकर के पीटीवी पे बैठ करके तनकीद भी होती है हुकूमत के ऊपर, और अनसेंसर्ड लाइव जाता है मेरा शो और वो अनसेंसर्ड होती है। ये सब तमहीद बांधने का और ये सब पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताने का मकसद ये है कि अपनी तरफ से इनके लोग सुहेला अफरीदी के इंटरव्यू के ऊपर ये प्रोपेगेंडा करें कि हाँ जी वो टीवी पे आ रहा है, तो वो इंटरव्यू दे रहा है, मतलब है कि जो बड़े घर में वो फौजियों ने इनकी में कबूलियत हो गई। वो दिस इज ऑल बकवास, व्हाटएवर दे से, यू नो। अच्छा, दूसरी तरफ गुज़श्ता रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि आपके सूबे में दहशतगर्दी बहुत है, बदअमनी बहुत है, अमन अमान की जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, कोट एंड कोट। अब इस सवाल का जवाब क्या होना चाहिए था? इस सवाल का जवाब तो ये होना चाहिए था कि वो सिक्योरिटी के मामलात, बदअमनी, अपनी प्रायोरिटीज़, इन सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं। लेकिन इस सवाल का जवाब ये था जो कि सुहेला अफरीदी साहब ने दिया कि वो सिर्फ अपने लीडर इमरान खान की बातें करने आए हैं। मतलब आप वो गुस्से हो गए सहाफ़ी पर और वो कहना शुरू हो गया कि जी आप किस किस्म के सवालात कर रहे हैं, आप ये सवाल क्यों कर रहे हैं, मैंने सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के बारे में बात करनी है, मैं सिर्फ उनके बारे में बात करने आया हूँ। तो ये जब मैंने देखा और सुना तो मैं तो हैरान परेशान हो गई कि क्या सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव से सूबे की सिक्योरिटी के बारे में पूछना, सूबे की अमन अमान की सूरत हाल के बारे में पूछना, या सूबे से रिलेटेड सवाल करना, जो कि मैं समझती हूँ कि बदअमनी, दहशतगर्दी ये एक बहुत बड़ा मसला है, इस बारे में सवाल करना ये क्या गलत सवाल होगा? क्या ये पूछना नहीं चाहिए सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव से? भाई अगर इंटरव्यू हो रहा है तो वो इमरान खान जिसके बारे में पार्टी के अपना सेक्रेटरी जनरल बोल रहा है कि no parliamentarian wants to talk about it, no ordinary person wants to speak up for him, nobody wants to come up for him, nobody wants to show up for him, उसके बारे में वो कह रहे हैं कि जी मैं बात करना चाहता हूँ टीवी शो में, ठीक है, लेकिन मुझसे मेरे सूबे के बारे में बात ना की जाए। और फिर पीटीआई वाले बड़ा खुश होते हैं कि जी देखा जी मोहसिन नकवी ने वो बात की थी पीपल्स पार्टी नून लीग वाली कि देखा जी ये सिस्टम खराब हो गया। भाई इनको ये बात तो बड़ी अच्छी लगी मोहसिन नकवी की कि मोहसिन नकवी ने ये सारी बातें बोली, तो इनको ये समझ में नहीं आया कि जिस सिस्टम के बारे में मोहसिन नकवी बोल रहे हैं, अगर इनकी बात मान भी ली जाए कि जी ये सिस्टम बड़ा खराब हो गया है, तो वो एक अलग डिबेट है कि जो सिस्टम का हिस्सा मोहसिन नकवी साहब भी हैं, वो एक अलग डिबेट है, उसके ऊपर मैं एक्सटेंसिवली बहुत ढेर सारी वीडियोस कर चुकी हूँ। लेकिन एक और चीज़ भी है कि उस सिस्टम का हिस्सा वो ये केपीके वाले भी हैं, उसी सिस्टम में खैबर पख्तूनख्वा भी आता है, और गालिबन वो सबसे पहले क्या खैबर पख्तूनख्वा के बारे में ही बात कर रहे थे कि वहां पर जो सूरत हाल है, वहां पर जो अमन अमान की सूरत हाल है, जिसको जाहिर सी बात है हर एक ने अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन ली। क्या खैबर पख्तूनख्वा इस सिस्टम से बाहर है? बिल्कुल भी नहीं, वो इस सिस्टम के अंदर है। तो सबसे पहले ये अपने अंदर अपने गिरबानों में झांके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, और फिर किसी और के बारे में बात करें। एनीवेज जी, इसके अलावा भी और ढेर सारी खबरें हैं, उसके लिए आपको डेफिनेटली अगली वीडियो देखनी पड़ेगी, बड़ी लंबी वीडियो हो गया। आज के लिए इतना ही, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।